आदर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वैलेंटाइन डे के मौके पर नौजवान नस्ल को बेहयाई से रोकना जरूरी, वालिदैन और सरपरस्त बच्चों पर नजर रखें। रियासती असेंबली के बजट इजलास का हंगामा खेज आगाज, अपोजिशन ने गवर्नर के खुतबे का किया बाइकॉट। अक़लियतों की तरक्की का एजेंडा सरफहरिस्त, असेंबली और कौंसिल के मुश्तरका इजलास से गवर्नर का खिताब। गवर्नर का खुतबा झूठ पर मबनी, टीआरएस और तेलुगुदेशम ने खुतबे की कापियां फाड़ दी। हुकूमत के मजीद बातचीत के इनकार पर जूनियर डॉक्टर्स ने एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा करने का किया ऐलान। ट्रेन और रेलवे स्टेशन में मुसाफिरीन को निशाना बनाने वाले 4 सारिक गिरफ्तार। और बैरूनी ममालिक में मुलाजिमत का झांसा देकर रकम बटोरने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। बेहया मगरबी तहजीब 14 फरवरी को यौम आशिकान मनाती है और इस दिन बेहयाई के खुले मुजाहरे हमारे शहर में भी देखे जाते हैं। नौजवान नस्ल को गुमराह होने से रोकना हो तो वालिदैन की सख्त निगरानी जरूरी है। मोहब्बत 2 तरह की होती है, एक को हकीकी कहा जाता है और दूसरी को मजाजी। हकीकी मोहब्बत तो वो असल मोहब्बत है जिसके लिए खालिक़े कायनात ने इंसान के अंदर मोहब्बत का जज्बा और उनसर रखा है। बल्कि अगर यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि इंसान इसी मोहब्बत के लिए पैदा किया गया है। यही वजह है कि किसी इंसान के सीने में 2 दिल नहीं रखे गए। इसी हकीकी मोहब्बत का तकाजा है कि मुहिब अपने महबूब के महबूब से भी मोहब्बत रखता है। चुनाचे आशिकान रसूल मिलादुन नबी की खुशियाँ मनाते हैं और अपने इसी इश्क़ हकीकी को और मजबूत करते हैं। दूसरी तरफ अगर मजाजी मोहब्बत भी की जाए तो गलत नहीं, क्योंकि मक़ूला है अल मजाज़ु क़ंतरतुल हक़ीक़ा, यानी मजाज हकीकत का पुल है, बशर्ते कि इंसान फितरी तकाज़ों का लिहाज रखे और खालिक़े कायनात ने दीन फितरत में जो हुदूद मुतय्यन किए हैं उनको उबूर करने की कोशिश न करे। इरशाद बारी ताला है फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, जो इन हुदूद से तजावुज़ करते हैं वो हद से गुजर जाने वाले हैं। यही हद से गुजर जाने वाले हर साल 14 फरवरी को मोहब्बत के नाम पर बेहयाई का दिन मनाते हैं, जिसको वैलेंटाइंस डे कहा जाता है। यौम आशिक़ा से मौसूम ये दिन दरअसल यौम आवारगान है, जबकि औबाश किस्म के नौजवान हयासोज हरकतों के जरिए अपने मजहब और अपनी तहजीब का दिल खोल कर मजाक उड़ाते हैं। मोहब्बत के नाम पर हवस परस्ती और प्यार के नाम पर गैर अखलाकी हरकतें इस दिन की खुसूसियतें हैं। कुछ औबाश लड़के लड़कियां एक तरफ अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक कर पाक्स का रुख करते हैं, तो कुछ माँ बाप जानबूझकर अनजान बनते और अपने बच्चों को तबाही के दलदल में फंसने के लिए बेलगाम छोड़ देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि न सिर्फ उनके अखलाक व आदात बिगड़ जाते हैं, बल्कि वो अपने माँ बाप और अपने ख़ानदान की इज्जत खाक में मिला बैठते हैं। अब 14 फरवरी दूर नहीं, इज्जतदार माँ बाप और सरपरस्तों को चाहिए कि वो बतौर ख़ास इस दिन अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें, बल्कि हो सके तो उनको उस दिन घर से निकलने न दें, वरना बाद में उन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और फिर ये कहावत सादिक आएगी, अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। रियासती असेंबली के बजट इजलास का पीर से हंगामों के साथ आगाज हुआ। तेलुगुदेशम, टीआरएस, सीपीआई और बीजेपी ने गवर्नर के खुतबे का बाइकॉट किया। गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन ने अपने खुतबे में हुकूमत के फलाही व बहबूदी कामों का जिक्र करते हुए कहा कि रियासत तरक्की सिमत गामज़िन है। आंध्र प्रदेश मुखाना से गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन के खुतबे का तेलुगुदेशम, टीआरएस, सीपीआई और बीजेपी ने बाइकॉट किया, जबकि सीपीएम ने खुतबे पर नाराजगी का इजहार किया।
रियासती गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन ने जब 2012-13 के बजट इजलास का अपने खुतबे से आगाज किया तो टीआरएस अरकान ने खुतबे की कापियां फाड़ते हुए गवर्नर की तरफ फेंक दी। गवर्नर ने 34 मिनट के खुतबे के इब्तिदाई 12 मिनट शोरगुल के दौरान इंतहाई बर्ख रफ्तारी के साथ मुकम्मल किए। Sector, which was rather sluggish during the 10th plan period, showed definite improvement and recorded a growth in excess of 7% during the first 4 years of the 11th plan period. 12 मिनट के बाद तेलुगु देशम, टीआरएस, बीजेपी और सीपीआई के अरकान असेंबली बाइकआउट करते हुए असेंबली हॉल से निकल गए। रियासती गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन ने अपने खुतबे के दौरान कहा कि हुकूमत नज़्म नस्ख में शफाफियत और जवाबदेही को ही अपना नस्बुल ऐन समझती है। आंध्र प्रदेश में कई फलाह बहबूद के प्रोग्राम जैसे वज़ाइफ, स्कॉलरशिप्स, अवामी निज़ाम तक़सीम के जरिए इमदादी चावल की फराहमी, अमकना, आरोग्यश्री, फीस बाज़दागी और स्मार्ट कार्ड आईटी भी काबिल जिक्र हैं। इन प्रोग्रामों का मकसद राज तौर पर गरीबों को फायदा पहुंचाना है। गवर्नर ने कहा कि 12वें मंसूबे के दौरान फवायद पर तवज्जो देनी चाहिए। रियासती गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन ने कहा कि अमन कानून की बरकरारी रियासत की तमाम तर तरक्की और फरोग की सामीन है। उन्होंने कहा कि हालिया चंद महीनों में रियासत में अमन कानून की मजमूई सूरत हाल इत्मीनान बख्श रही है। सियासी और फिरकावाराना तशद्दुद को मौसर तरीके से काबू में किया गया है और दूसरी जानिब बायाबाजू की इंतहा पसंदी से निमटने के लिए मौसर इक़दाम भी किए जा रहे हैं। अपोजिशन जमातों ने गवर्नर के खुतबे को झूठ का पलंदा करार दिया है। गवर्नर के खुतबे का बायकॉट करने के बाद अपोजिशन अरकान ने मीडिया पर आयद की गई तहदीदात पर भी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। अपोजिशन जमातों ने गवर्नर के खुतबे को झूठ का पलंदा करार दिया। मीडिया पर तहदीदात आयद करने पर भी अपोजिशन अरकान ने शदीद बरहमी का इजहार किया। टीआरएस के अरकान असेंबली मीडिया पॉइंट पर ही एहतजाज करते हुए नीचे बैठ गए और गवर्नर के खुतबे की कॉपियों को मीडिया के सामने फाड़कर फेंक दिया। इस मौके पर टीआरएस के फ्लोर लीडर ईटेला राजेंद्र ने कहा कि असेंबली अहाते को जेल में तब्दील कर दिया गया है। मीडिया पर पाबंदी लगाते हुए अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना से मुताल्लिक करारदाद पेश करने तक असेंबली की कार्रवाई को चलने नहीं दिया जाएगा। टीआरएस के एक और रुकन असेंबली केटी रामाराव ने स्पीकर के रवैये पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि असेंबली के पहले ही दिन अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। स्पीकर विप की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से तो कासिर हैं, जबकि दूसरी जानिब प्रजाराज्यम के कायदीन कांग्रेस का खंडवा डालकर रियासत का दौरा करते हैं और ऐवान असेंबली में प्रजाराज्यम के अरकान असेंबली ही तस्वुर किया जाता है। इसकी वजाहत जरूर की जानी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वो चिरंजीवी को शिकंडी के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। कायदे अपोजिशन नारा चंद्रबाबू नायडू ने गवर्नर के खुतबे को झूठ का पलंदा करार दिया। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम के सदर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि गवर्नर के खुतबे में अवामी मसाइल को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ हुकूमत की तारीफ की गई है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि स्पीकर ने असेंबली के अहाते में इमरजेंसी का माहौल पैदा कर दिया है। उन्होंने मीडिया पर आयद की गई तहदीदात पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि जमहूरियत के खिलाफ है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि असेंबली की अराजी कमेटी में तेलुगु देशम को एतमाद में लिए बगैर सिर्फ 2 अरकान की शमूलियत पर एहतजाजन तेलुगु देशम ने बीएसी इजलास का बायकॉट किया है। चंद्रबाबू नायडू ने गवर्नर के खुतबे पर तबसरा करते हुए कहा कि रियासत गुज़िश्ता 1 साल से कई संगीन मसाइल का सामना कर रही है। इसके बावजूद भी गवर्नर के खुतबे में किसी का भी जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो खुद को अक़लियतों की हमदर्द करार देती है, गवर्नर के खुतबे में अक़लियतों को कोई खातिर ख्वाह अहमियत नहीं दी गई है। रियासती असेंबली की तारीख में पहली बार अपोजिशन कायद ने गवर्नर के खुतबे का बायकॉट किया है। रियासती वजीर अनम राम नारायण रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 9 साल चीफ मिनिस्टर का तजुर्बा रखने वाले चंद्रबाबू नायडू ने कौमी तराने और गवर्नर के विखार को मजरूह किया है। उन्होंने कहा कि गवर्नर के खुतबे से पहले कौमी तराने की धुन बजाए जाने के बाद ऐवान में दाखिल होते ही तेलुगु देशम अरकान को गवर्नर के खुतबे के दौरान खलल अंदाजी की हिदायत दी गई। इससे साफ जाहिर होता है कि चंद्रबाबू नायडू हुकूमत के तरक्की और बहबूदी के कामों को देखकर बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। इसीलिए उन्होंने गवर्नर के खुतबे की समाअत को भी गवारा न समझा।
अनम राम नारायण रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन को चाहिए कि हुकूमत के साथ ताउन करे और हुकूमत की खामियों को सामने लाने के लिए मौके का सही इस्तेमाल करे, लेकिन अपोजिशन जमातें अपने सियासी मकासद और सरगर्मियों को तरजीह देते हुए अवाम के मसाइल को नजरअंदाज कर रही हैं। अनम राम नारायण रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबात से खौफजदा नहीं होती और जगन के हामी अरकान के खिलाफ कार्रवाई का मामला स्पीकर के हाथ में है और स्पीकर किसी के दबाव में काम नहीं करते। सदर पीसीसी बोस्ता सत्यनारायण ने कहा है कि तेलुगुदेशम की जानिब से गवर्नर के खुतबे का बायकॉट किए जाने से बात साबित हो चुकी है कि चंद्रबाबू नायडू क्यों अवाम के एतमाद से महरूम हो गए हैं। गवर्नर के खुतबे के दौरान तेलुगुदेशम के बायकॉट से साबित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू सिर्फ बदउनवानियों और शराब का राग अलापना जानते हैं। बी सत्यनारायण ने कहा कि सदर तेलुगुदेशम सिर्फ अपने सियासी मफाद के लिए गिरी हुई सोच, नजरिया और नारों के साथ गवर्नर के खुतबे को बायकॉट किया है, जो कि काबिल मजम्मत है। सदर पीसीसी ने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन कायद को जमहूरियत और दस्तूर पर भरोसा नहीं है, इसलिए बजट इजलास के दौरान उन्होंने गवर्नर के खुतबे का बायकॉट किया। रियासती असेंबली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास स्पीकर एन मनोहर की क़यादत में मुनक़िद हुआ। इजलास में टीआरएस, मजलिस, सीपीआई, सीपीएम, बीजेपी, प्रजाराज्यम और लोक सत्ता के फ्लोर लीडर्स ने शिरकत की। अहम अपोजिशन तेलुगुदेशम ने इजलास का बायकॉट किया। इजलास के बाद पता चला है कि रियासती असेंबली का बजट इजलास 29 मार्च तक जारी रहेगा, जिसमें 6 बिल्स पेश किए जाएंगे और एससी सब प्लान के लिए दिन मुबाहस के लिए मख्तस किया गया है। अहम अपोजिशन तेलुगुदेशम की जानिब से बीएसी इजलास के बायकॉट के तनाजुर में गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर के बाद फिर एक बार बीएसी इजलास तलब किया जाएगा। अपोजिशन जमातों की जानिब से आईएएस ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई और मुख्तलिफ स्कैम से जुड़े मामलात को ज़ैर बहस लाने के मुतालिबात पर स्पीकर ने नोटिस दिए जाने के बाद मौका फराहम करने का तयखुन दिया। अपोजिशन की जानिब से तेलंगाना मसले को भी ज़ैर बहस लाने के मुतालबे पर चीफ मिनिस्टर ने मदाखलत करते हुए कहा कि मसला मरकज से जुड़ा है। इसके अलावा खुसूसी मुबाहस के तहत बहबूदी प्रोग्रामों, ज़राई इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर को शामिल किया गया है। तहम आइंदा बीएसी इजलास में खतई एजेंडे को खतियत दी जाएगी। रियासती गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन का असेंबली में सुर्ख कालीन पर इस्तकबाल किया गया। रियासती असेंबली के बजट इजलास के लिए असेंबली और कौंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब के लिए आए गवर्नर का रियासती असेंबली स्पीकर एन मनोहर, कौंसिल के सदरनशीन चक्रपाणी के अलावा असेंबली के आला ओहदेदारों ने इस्तकबाल किया। बजट इजलास के आगाज के पहले दिन तेलुगुदेशम, टीआरएस, सीपीआई, सीपीएम और बीजेपी के अरकान असेंबली रैली की शक्ल में असेंबली पहुंचे। तेलुगुदेशम के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू एनटीआर घाट से असेंबली तक पैदल रैली के जरिए असेंबली पहुंचे। बाएं बाजू के अरकान दिलसुख नगर से असेंबली पैदल पहुंचे। टीआरएस के अरकान असेंबली ने गन पार्क पर जमा होकर तेलंगाना के लिए जान देने वालों को खराज पेश करने के बाद रैली की शक्ल में असेंबली में दाखिल हुए। बीजेपी अरकान असेंबली भी गन पार्क से असेंबली पहुंचे। जूनियर हड़ताली डॉक्टर्स ने हुकूमत की जानिब से मजीद किसी बातचीत के इनकार के बाद अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का ऐलान किया है। गांधी हॉस्पिटल में हड़ताली डॉक्टर्स के नुमाइंदे ने कहा कि हुकूमत की जानिब से हंगामी इंतजाम करने के दावे खोखले हैं, क्योंकि हजारों मरीजों के लिए सिर्फ चंद डॉक्टर्स की खिदमत हासिल की गई हैं। हड़ताली डॉक्टर्स ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत इंतजामात के नाम पर नीम टीबी अमले की खिदमत हासिल करते हुए मरीजों की जानों से खेल रही है। महकमा पुलिस में भर्ती के लिए लिए जाने वाले फिजिकल टेस्ट्स के इंचार्ज ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने कहा है कि उम्मीदवारों की 5 किलोमीटर की दौड़ जारी है और ताहाल 27,609 उम्मीदवार पहले मरहले में क्वालिफाई हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि नहायत शफाफ तरीके से यह अमल मुनक़द किया जा रहा है। 3 एसीपीज और 300 पुलिस ओहदेदार इसकी निगरानी कर रहे हैं। महेश भागवत ने कहा कि शहर के मुकाबले में अजला के उम्मीदवारों की दिलचस्पी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि 2,700 जायदादों के लिए 52,000 से ज्यादा दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। महेश भागवत ने बताया कि 2 अप्रैल से फिजिकल टेस्ट के दूसरे मरहले का आगाज होगा। उन्होंने शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर जारी तरबियती मराकज की कारकर्दगी को काबिल सताइश करार दिया। वाज़ेह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से भी शहर के अलावा अजला में भी ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को मुफ्त तरबियत दी जा रही है। कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के 5 किलोमीटर रनिंग शुरू हो गई। इसमें हर दिन 1,000 से लेके 2,500 तक हम लोग कैंडिडेट्स को बुला रहे। सुबह 4 बजे से
ये 5 किलोमीटर रनिंग स्टार्ट हो रही, 25 मिनट्स में क्वालिफाई करना है। 71% क्वालिफाइंग रेट है। ये 5 किलोमीटर रनिंग में जो क्वालिफाई होते उनको नेक्स्ट मंथ टू 2 अप्रैल नेक्स्ट मंथ 2 अप्रैल से गोशा महल स्टेडियम, उसके बाद में CPL स्टेडियम अंबरपेट और CR हेडक्वार्टर पेटलापुरुच, ये तीनों ग्राउंड पे फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा। टोटल जो है 2700 वैकेंसीज है, जिसमें 211 वुमेन कांस्टेबल्स के वैकेंसी है और हमारे पास में 52,000 कैंडिडेट्स अप्लाई किए। काफ़ी फेयर ट्रांसपेरेंट मैनर में ये रिक्रूटमेंट जो है अभी तक हुआ है। पूरे सिस्टम के ऊपर सबका भरोसा होना, ये हमारा उद्देश्य है। और आगे की आइंदा आने वाले दिनों में भी जो हमारी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी, रिटर्न टेस्ट होगी, इसमें भी यही ट्रांसपेरेंसी रहेगी। सबसे यही गुजारिश है कि जो कोई ब्रोकर्स हो, मीडिएटर्स हो, कोई अगर प्रॉमिस कर रहा है कि हमको 50,000 दो, 100,000 दो, तुमको कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में पोस्ट दिलाता हूँ, ये लोगों पे भरोसा मत कीजिए। ऐसा कभी कोई भी हरकत रिक्रूटमेंट में नहीं होती। अगर कोई ऐसा प्रॉमिस कर रहा है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दो, उसके खिलाफ हम लोग पक्का कार्रवाई करेंगे। हमने देखा है थोड़ा सा सिटी में जो बच्चे प्रैक्टिस किए हैं वो अच्छे क्वालिफाई हो रहे हैं, बट डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा ज़्यादा उनका क्वालिफाइंग परसेंटेज डिस्ट्रिक्ट का ज़्यादा हमको दिखाई दे रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से महकमा पुलिस में तकर्रुरात के लिए नौजवानों की रहनुमाई और जिस्मानी तरबियत का सिलसिला जारी है। शहर और अजला में फिजिकल फिटनेस कैंप्स में सैकड़ों नौजवान तरबियत हासिल कर रहे हैं। कांस्टेबल्स के लिए जारी 5 किलोमीटर की दौड़ में ताहाल 200 से ज्यादा नौजवान अहल करार दिए गए। सब इंस्पेक्टर्स की जायदादों पर तकर्रुर के लिए भी मजलिस के कैंप्स में नौजवानों को तैयार किया जा रहा है और उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। मजलिस के तरबियती मराकज वाक़े कुली कुतुब शाह स्टेडियम से 16 लड़कियां भी फिजिकल टेस्ट में दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई हुई हैं। हमारे कोचों का और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट का काम डराना नहीं है, सभी को अपने सोसाइटी में सीधी तरह चलने का है, लीगल तरह। इलीगल काम को रोकना है। पुलिस का काम क्या है? इलीगल काम रोकना, किसी को डराना नहीं है। पुलिस चाहती है कि कोई क्राइम हुआ तो आओ, हम कंप्लेंट लेने के लिए तैयार हैं। ये इलीगल काम रोकने के लिए है, हम किसी को डराने के लिए नहीं, इलीगल काम रोकने के लिए है। कानून का काम क्या है? इलीगल काम रोकना है और जनता को सेफ रखना है। खलीजी ममालिक में मुलाजमतें दिलाने का झांसा देकर जरूरतमंद अफराद से रकम हड़पने वाले 4 अफराद को साउजन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी साउजन मनीष कुमार सिन्हा ने बताया कि चंद्रायन गुट्टी की रहने वाली शहनाज और नूरखान बाजार का रहने वाला अली रजा हसन उर्फ रजा लीडर सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में मुलाजिमत का झांसा देकर जरूरतमंदों से भारी रकम लिया करते थे। पुलिस ने बताया कि इन दोनों ने दबीरपुरे के रहने वाले गौस नामी शख्स से भी 65,000 रुपए तलब करते हुए उसका पासपोर्ट भी अपने पास रख लिया था। एक और शख्स ने भी इन दोनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि अली रजा हसन उर्फ रजा लीडर और शहनाज ने उनसे 70,000 रुपए की रकम तलब की, लेकिन वीजे का इंतजाम नहीं किया गया और जब मुतासिरा अफराद ने रकम वापसी का मुतालबा किया तो उन्हें धमकाने भी लगे। पुलिस ने उन दोनों के कब्जे से 9 पासपोर्ट्स भी जब्त कर लिए हैं। ऐसे ही एक और वाकये में हुसैनी अलम पुलिस ने भी शालीबंडे में मिलेनियम ट्रैवल्स के मालिकान हामिद जुबैदी और उनके भाई जाहिद जुबैदी को भी मुलाजिमतें दिलाने का झांसा देकर रकम बटोरने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि दोनों भाइयों ने याकूब और उमर की मदद से 12 अफराद को अफगानिस्तान में अमरीकी कंपनी में मुलाजिमत का झांसा देकर फी कस 1,40,000 रुपए वसूल किए थे, लेकिन वीजे का इंतजाम नहीं किया गया। पुलिस ने बताया कि जाहिद जुबैदी और हामिद जुबैदी ने मुतासिरीन की जानिब से रकम लौटाने के मुतालबे पर संगीन नताइज की भी धमकी दी है। एक और वाकये में राइन बाजार पुलिस ने भी टोली चौकी के रहने वाले फखरुद्दीन को मासूम अफराद को मुलाजिमत का झांसा देने के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन तमाम मुलजिमीन के कब्जे से 24 पासपोर्ट्स और 4 सेलफोन्स के अलावा जरूरी दस्तावेजात को जब्त कर लिया। हम आपको अफगानिस्तान का है ना माजरा, अफगानिस्तान ले जाने का आपको 1,40,000 रुपए आप दो,
तो आपको अफगानिस्तान का वीसा और वहाँ पे नौकरी दिलाते हैं। ऐसा बोल करके 12 लोग 1,40,000 टोटल कुछ 16 लाख के आसपास थे, 16,80,000 दिए और ना वीसा आया, ना वीसा भी नहीं आई, पासपोर्ट उनके पास रह गई। वो पासपोर्ट सीज किया गया। वो है मैं समझता हूँ 14 या। खुशाईगुड़े में किराएदार को घर से निकालने के लिए मालिक मकान का भाई चाकू से हमला करके फरार हो गया। बताया जाता है कि 40 साला कुमार स्वामी की बहन के मकान पर पी चंद्र नामी एक शख्स किराए से रहता था। कुमार स्वामी अक्सर अपनी बहन के मकान आकर इनकी बेटी से शादी करने के लिए जबरदस्ती किया करता था। वो किराएदार पी चंद्र पर शक करते हुए उसे घर से निकालने के लिए अपनी बहन पर दबाव डालता था और बात खून खराबे तक आगे बढ़ गई। कुमार स्वामी ने खूब शराब पीकर पी चंद्र पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों की हाथापाई में कुमार स्वामी भी मामूली तौर से जख्मी हो गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जहां से कुमार स्वामी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस मफरूर स्वामी को तलाश कर रही है। टोली चौकी ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर ने साथी पुलिस जवानों के गाली बकने पर माजरत ख्वाही कर ली। बताया जाता है कि नानल नगर से 3 तलबा एक मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, जिस पर मुतालिका ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें 300 रुपए चालान करके गाली दे दी, जिस पर इन दोनों ने बरहम होकर गाली देने की वजह दरियाफ्त की तो इंस्पेक्टर ने उनसे माजरत ख्वाही करके खाती पुलिस जवानों के खिलाफ कार्रवाई करने का तयखुन दिया। मुकामी अफराद और ऑटो ड्राइवर ने भी ट्रैफिक पुलिस के रवैये के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि पुलिस जुल्म कर रही है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने मोटरसाइकिलों के 2 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि लोकेश और श्रीनिवास राव अपने शौक को पूरा करने के लिए मोटरसाइकिलों का सरखा किया करते थे। पुलिस ने बताया कि लोकेश ने मोटरसाइकिलों का सरखा करते हुए उन्हें मुख्तलिफ अफराद को फरोख्त करते हुए 2 लाख रुपए से ज्यादा की रकम हड़प ली थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए 10 लाख रुपए की मालती 18 मसरूखा मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली है। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने खवातीन के पर्सों का सरखा करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि जी प्रसाद, मारिया दास, ए प्रकाश और सतीश ट्रेनों में मुसाफिरीन की तवज्जो हटाकर उनके पर्सों का सरखा किया करते थे। रेलवे पुलिस ने बताया कि प्रकाश नामी सारिक ने निखिल नामी एक शख्स से दोस्ती के बाद उसे शराब पिलाकर उसके हाथ पर मौजूद सोने की अंगूठी और सेलफोन का सरखा कर लिया था। पुलिस ने एक और सारिक की तफसीलात बताते हुए कहा कि सतीश नामी सारिक ने रवि नामी शख्स की जेब से 5,000 रुपए का सरखा कर लिया था। पुलिस ने इन तमाम सारिकों के कब्जे से 2,09,000 रुपए की मसरूखा अशिया को जब्त कर लिया है। बालमपल्ली रेलवे पुलिस ने भी एक खुद साख्ता पुलिस मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया है। रेलवे पुलिस ने बताया कि उमर नामी शख्स ने महाराष्ट्र के रहने वाले शंकर से फर्जी पुलिस का शिनाख्ती कार्ड बताकर धमकाते हुए 1,100 रुपए तलब किए थे। पुलिस ने शंकर की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उमर को गिरफ्तार कर लिया और 1,100 रुपए भी जब्त कर लिए। एलबी नगर में एक होटल को आग लगी, जिसमें 3 फंक्शंस चल रहे थे। बताया जाता है कि इतवार और पीर के दरमियानी शब सितारा होटल को आग लग गई, जिसका गुज़िश्ता महीने ही इफ्तिताह अमल में आया था। इस रात होटल में 3 तकारीब, शादी, बर्थडे पार्टी और मंगनी की रस्म मुनक़िद की जा रही थी। आग लगने की वजह आतिशबाजी बताई जाती है। आग लगने से होटल की 2 मंजिलें करीब 70% जल गई हैं। शहर के 4 फायर इंजन्स ने 2-3 घंटों तक कोशिश करके आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में होटल का लाखों रुपए मालियत का साजो सामान व दीगर अशिया जलकर खाकिस्तर हो गया। शमशाबाद पुलिस को कार में एक शख्स की लाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई है। बताया जाता है कि इतवार और पीर की दरमियानी शब श्रीनिवास नामी एक शख्स अपने किसी दोस्त को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए अपनी इंडिका कार में गया हुआ था। वो रात 1 बजे तक अपने घर वालों से फोन के जरिए राब्ते में था, लेकिन इसके घर ना पहुंचने पर इसके घर वालों ने परेशान होकर उसे शमशाबाद में तलाश करना शुरू कर दिया, जहां उन्हें श्रीनिवास की लाश खून में लथपथ हालत में इसकी कार में पड़ी हुई दिखाई दी। शमशाबाद पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल करके कातिलों की तलाश कर रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वैलेंटाइन डे के मौके पर नौजवान नस्ल को बेहयाई से रोकना जरूरी, वालिदैन और सरपरस्त बच्चों पर नजर रखें। रियासती असेंबली के बजट इजलास का हंगामा खेज आगाज,
अपोजिशन ने गवर्नर के खुतबे का किया बायकॉट। अक़लियतों की तरक्की का एजेंडा सरफेरिस्त, असेंबली और कौंसिल के मुश्तरका इजलास से गवर्नर का खिताब। गवर्नर का खुतबा झूठ पर मबनी, टीआरएस और तेलुगुदेशम ने खुतबे की कापियां फाड़ दी। हुकूमत के मजीद बातचीत के इनकार पर जूनियर डॉक्टर्स ने एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा करने का किया ऐलान। ट्रेन और रेलवे स्टेशन में मुसाफिरीन को निशाना बनाने वाले 4 सारिक गिरफ्तार। और बैरूनी मुमालिक में मुलाजिमत का झांसा देकर रकम बटोरने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।